डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स के बारे में, और जेनेटिक्स में हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ग्रीगर जॉन मेंडल, वाई ही वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स जो मेंडल ने यूज की थी, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने करेक्टर के बारे में पढ़ा था, करेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था जीन क्या होता है, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था। उसके बाद हमने एलील्स के बारे में पढ़ा था, फिनोटाइप के बारे में पढ़ा था, और हमने जीनोटाइप के बारे में पढ़ा था। नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज हमारा टॉपिक क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, क्रॉस का सिंपल मीनिंग होता है मैरिज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये दो इंडिविजुअल के बीच में होता है, दो पेरेंट्स के बीच में होगा, और दोनों पेरेंट्स जो है वो अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, उनके बीच में सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, तो उसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सिंपल में आप क्या लिखोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को? इट इज द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस है इन विच सिंगल कैरेक्टर जो है उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो एज पर मेंडल के मुताबिक हम चलेंगे तो मेंडल ने क्या बोला कि इसमें हम सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। सिंगल कैरेक्टर इज कंसीडर। ठीक है, नाउ मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने कोई पी प्लांट 1 लिया, कोई पी प्लांट 1 लिया, और पी प्लांट 2 लिया। लेट्स से पी प्लांट 1 उसने मेल लिया और पी प्लांट 2 उसने फीमेल लिया। देखिए ये टर्म्स यूज होंगी जेनेटिक्स में, इसको बोलते हैं मेल। ठीक है, और ये जो वाला ये है प्लस वाला, दैट इज इसको हम बोलते हैं फीमेल। ठीक है, वह ये मेल लिया, ये फीमेल लिया, ये दो पेरेंट्स आए, दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। दोनों जो पेरेंट्स है वो अपना गैमेट एक्सप्रेस किया, उन्होंने मेल गैमेट एक्सप्रेस किया, इसने फीमेल गैमेट एक्सप्रेस किया। मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को हम ओवम कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना हमारे पास F1 जनरेशन, और ये F1 जनरेशन जो है ये हाइब्रिड होती है। इस हाइब्रिड को हम बोलते हैं, ये है F1 जनरेशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। मेंडल के मुताबिक F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम क्रॉस करेंगे मेंडल का, जिसको हम बोलते हैं मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे आज हम? मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्रॉस को समझेंगे, क्रॉस क्या कहता है, क्रॉस को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मेंडल्स का क्रॉस समझने की कोशिश करें। ठीक है, मेंडल के मुताबिक मेंडल ने क्या बोला? कोई हमारे पास पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है। ठीक है, ये पेरेंट जो है कंडीशन समझना। मेंडल ने बोला कि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और दोनों पेरेंट जो है नंबर 1 पे वो होने चाहिए होमोजाइगस। क्या होने चाहिए? होमोजाइगस। ठीक है, एक जीन में 2 एलील्स होती हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, और दोनों एलील्स जो हैं वो कैसी होनी चाहिए? 2 एलील्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 एलील्स होती हैं। ठीक है, 2 एलील्स जो हैं एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, दोनों जो है वो होमोजाइगस होनी चाहिए, और होनी चाहिए अपोजिट। क्या होनी चाहिए? अपोजिट। लेट्स से पेरेंट 1 है हमारे पास, पेरेंट 2 है। लेट्स से पेरेंट 1 हमारे पास आया कैपिटल टी, ये होमोजाइगस टाल है। ये आगे हमारे पास स्मॉल टी, इसको बोलते हैं होमोजाइगस ड्वार्फ है। ये अपना गैमेट, ये दोनों पेरेंट्स आगे, ये जो पेरेंट है इनको कहते हैं ट्रू ब्रीडर्स। क्या बोलते हैं इनको कहते हैं ट्रू ब्रीडर्स, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्योर लाइन। ट्रू ब्रीडर्स होता है, इसको साइड में लिख लीजिएगा। ट्रू ब्रीडर क्या होता है? ट्रू ब्रीडर होता है एन ऑर्गेनिज्म। ट्रू ब्रीडर क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस, आप ऐसे लिख सकते हो, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली इज नोन एज ट्रू ब्रीडर्स। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रू ब्रीडर्स कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ? अब देखिए ये अपना गैमेट एक्सप्रेस करेगा, ये अपना गैमेट इसने एक्सप्रेस किया कैपिटल टी, ये अपना गैमेट एक्सप्रेस करेगा स्मॉल टी। गैमेट को सिंपल में एक्सप्रेस करने का तरीका मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए
जेनेटिक्स को समझने के लिए आपको सेल साइकिल दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास, ये जो 11th क्लास में, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल कंप्लीट होता है 4 स्टेजेस में। ग्रोथ 1 स्टेज आती है, एस फेज आता है, G2 फेज आता है और आता है एम फेज, ठीक है। एम फेज, ग्रोथ 1, ये जो 3 फेज है, ग्रोथ 1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये प्रेपरेटरी फेज होते हैं। सेल यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करता है। किसके लिए प्रिपेयर करता है? वो यहाँ पे अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। और एम फेज फिर आता है फर्दर, या उसमें मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा, वो सेल देखता है। सोमेटिक सेल है तो क्या होगा, या जर्म सेल्स है तो क्या होगा, ठीक है। वो ये उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेल जो अगर एस फेज में आया, मान लो हमारे पास डीएनए है, डीएनए जो है वो लेट्स से हमारे पास जो डीएनए का अमाउंट है वो हमारे पास 2C है, 2C इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। और एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी का बनाता है, ठीक है। डीएनए का अमाउंट यहाँ पे डबल हो जाता है, एस फेज में हो जाता है ये 4C, है ना, 4C हुआ। उसके बाद एनाफेज 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनाफेज 1 में ये हो जाएगा 2C डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, 2C। और उसके बाद फिर ये एनाफेज सेकंड में फिर से गैमेट्स में ट्रांसफर होता है, ठीक है। आई बात समझ, ये थोड़ा सेल साइकिल है ना। तो हमने क्या करना है, मेंडल्स के मुताबिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट 1 पेरेंट 2 लेना है। पेरेंट 1 हमने होमोजाइगस डोमिनेंट लेना है, पेरेंट 2 हमने होमोजाइगस रिसेसिव लेना है। लेट्स से हमने ये पेरेंट 1 जो है ये हमने मेल लिया, क्या लिया, ये पेरेंट 1 हमने मेल लिया और पेरेंट 2 हमने क्या लिया, फीमेल लिया। आई बात समझ। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इन दोनों की क्या करवाते हैं, ये दोनों का हो जाएगी, इनमें हो जाएगी सिनगेमी, इनमें हो जाएगा फ्यूजन, इनमें हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगी इनमें, तो ये आएगा हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगा, कैपिटल T स्मॉल t। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के गैमेट्स बने, कैपिटल T स्मॉल t, लेकिन F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अब क्या करेंगे हम, इसकी हम करेंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या होता है, हम इस वाले पेरेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे कि वो इसको ऐसा वाला पेरेंट मिलेगा, उससे ये क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। क्या करेगा, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट के केस में ये क्रॉस करेंगे इसको कैपिटल T स्मॉल t के साथ। तो हमने सिंपल में क्या करना है, एक साइड हम ऐसे मेल वाले गैमेट लिखेंगे, एक साइड में हम फीमेल वाले गैमेट लिखेंगे। मेल गैमेट आ गया हमारे पास कैपिटल T स्मॉल t, फीमेल गैमेट आया हमारे पास कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने क्रॉस बनाना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पूनेट स्क्वायर बनाएंगे हम, यहाँ पे हम चकर बॉक्स बनाएंगे, चकर बॉक्स समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये वाला फीमेल का कैपिटल T इस वाले मेल के कैपिटल T के साथ फ्यूज हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास कैपिटल T, ये इसके साथ फ्यूज होगा, एक कैपिटल T एक स्मॉल t। अब ये स्मॉल t इस मेल कैपिटल T के साथ, ये आएगा मेल का कैपिटल T, फीमेल का स्मॉल t, ये आएगा फीमेल का स्मॉल t, मेल का स्मॉल t, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पे हमने वो सारे कॉम्बिनेशन बनाए, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बनाए, ठीक है। जो ये वाली जनरेशन है इसको कहा जाता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट्स मतलब जहाँ पे हाइब्रिड बनता है, इस हाइब्रिड का क्रॉस किसी वाले हाइब्रिड के साथ सेल्फिंग के लिए छोड़ देंगे तो वो सेल्फिंग करेगा, ठीक है। सेल्फिंग करने के बाद हमारे पास आती है F2 जनरेशन। F1 इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 इज सेकंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 किस्म के गैमेट्स बने। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे पास F1 क्या आई, हमारे पास F1 आया कैपिटल T स्मॉल t, इसका क्रॉस हमने किससे करवाना है, सेल्फिंग करनी है कैपिटल T स्मॉल t के साथ। ये अपना गैमेट एक्सप्रेस करेगा कैपिटल T स्मॉल t, ये भी अपना गैमेट एक्सप्रेस करेगा कैपिटल T स्मॉल t। अब इनको इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, कैपिटल T स्मॉल t बनेगा। ये इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल T स्मॉल t, इसका क्रॉस इसके साथ बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, और इसका क्रॉस इसके साथ आएगा तो स्मॉल t स्मॉल t। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं F2 जनरेशन में जो भी जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, जो भी जीन है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। F1 जनरेशन में क्या होता है, F1 जनरेशन में वही जीन एक्सप्रेस होता है जो डोमिनेंट हो, रिसेसिव को यहाँ पे दबाया जाता है, यहाँ पे डोमिनेंट जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इनका हम निकालेंगे जीनोटिपिक रेशियो। सबसे पहले हम निकालेंगे इनका फिनोटिपिक रेशियो। क्या निकालेंगे, इनका फिनोटिपिक रेशियो। देखिए फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द जीनोटाइप रिजल्ट्स इनटू फिनोटिपिक रेशियो। हमने देखना है टाल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वर्सेस
ड्वार्फ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी। देखिए टाल कितने हैं जो हमें दिखेंगे, बाखूबी जो हमें दिखेंगे, ये कैपिटल टी टाल है, कैपिटल टी स्मॉल टी टाल है, कैपिटल टी स्मॉल टी टाल है, तो टाल होने की प्रोबेबिलिटी 3 और ड्वार्फ होने की प्रोबेबिलिटी 1, 3:1 आ गई हमारे पास टाल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे इनका जीनोटिपिक रेशियो। क्या निकालेंगे इनका अब हम निकालेंगे जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो मतलब कैपिटल टी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और स्मॉल टी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। कैपिटल टी कितने 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, ये 1 और 2, स्मॉल टी होने की प्रोबेबिलिटी 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, फिनोटिपिक रेशियो आ गया यहाँ पे 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। चलिए इसी के साथ साथ हम इनकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा सा देखेंगे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसकी प्रोबेबिलिटी को भी हम थोड़ा सा क्रॉस चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सिंपल मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ प्रोपोर्शन, या सिंपल में आप कह सकते हो डिवीजन। मतलब कि हमारे पास टोटल अमाउंट में से आपको कितने काम का है, दैट इज डिजायर्ड अमाउंट। टोटल अमाउंट में से हमने क्या लेना है, डिजायर्ड अमाउंट लेना है। तो चलिए हम निकालेंगे फिनोटिपिक रेशियो की प्रोबेबिलिटी, यहां पे है ना, प्रोबेबिलिटी को क्रॉस चेक करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है किस किस्म का क्रॉस है, उसी किस्म की प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, रेसिप्रोकल क्रॉस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पढ़ेंगे हम आगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले यहाँ पे देखिए टाल होने की प्रोबेबिलिटी कहां पे, यहाँ पे 4 में से टाल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3, तो 3/4 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही ड्वार्फ मतलब होता है शॉर्ट, ड्वार्फ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 में से 1, देखा हमने। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे यहां पे होमोजाइगस, इसकी होमोजाइगस टाल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, होमोजाइगस टाल मतलब कैपिटल टी 4 में से 1। ठीक है, इसी तरह से निकालेंगे हम हेटेरोजाइगस टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस टाल होने की प्रोबेबिलिटी 2/4, दैट मींस 1/2। इसी तरह से हम निकालेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ होने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल टी 1/4। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। 3/4 होने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, टाल की, 1/2 होने की प्रोबेबिलिटी ड्वार्फ की, होमोजाइगस टाल, होमोजाइगस डोमिनेंट, हम यहाँ पे टाल, आप यहाँ पे इसको लिखोगे होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, जेनेटिक्स टर्म यूज करोगे। होमोजाइगस डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, है ना, और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसी तरह से होमोजाइगस रिसेसिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। आई बात समझ, ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है किस किस्म का क्रॉस है, उस किस्म की प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। अगर हमने डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप देखना है, ठीक है, डोमिनेंट कैपिटल टी कॉपी हमारे पास डोमिनेंट है, इसका क्या रिलेशन है स्मॉल टी के साथ, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप कौन फाइंड आउट करता है, हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो चीजें याद रखनी है, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है। 1:2:1 इज जीनोटिपिक रेशियो, 3:1 इज फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। नाउ अब हम करते हैं थोड़ा सा एक और क्रॉस पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, अब रेसिप्रोकल क्रॉस को हम अच्छे से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, लेट से हमारे पास, हम मेंडल के मुताबिक चलेंगे, मेंडल के मुताबिक हम रेसिप्रोकल क्रॉस को कंसीडर करेंगे। या हमारे पास कोई मेल है या हमारे पास कोई फीमेल है। मेल लेट से हमारे पास पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, पेरेंट 1 का ये मेल है, पेरेंट 2 हमारे पास फीमेल है। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, होमोजाइगस होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए और ट्रू ब्रीडर्स होने चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये अपना गैमेट एक्सप्रेस करेगा,
पेरेंट वन ने अपना गैमेट एक्सप्रेस किया, पेरेंट टू ने अपना गैमेट एक्सप्रेस किया, दोनों फ्यूज करेंगे, आएगा हमारे पास F1 फर्स्ट फील्ड जनरेशन, हाइब्रिड बनता है पता है आपको। इस हाइब्रिड की करवाएंगे हम सेल्फिंग, सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा, निकल के आएगी F2 जनरेशन, सेकंड फील्ड जनरेशन, जहां पे मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स का कॉम्बिनेशन हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, अब इस F2 जनरेशन का हम निकालेंगे फिनोटिपिक रेशियो और निकालेंगे इनका जीनोटिपिक रेशियो। जैसे हमने मेंडल के क्रॉस में पढ़ा अभी, फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास 3:1 निकल गया है, टाल वर्सेस ड्वार्फ, और जीनोटिपिक रेशियो टीटी जो होमोजाइगस डोमिनेंट है 1, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 2, होमोजाइगस रिसेसिव 1 है, 1:2:1 निकल गया है। ठीक है, हमने यहां तक किया। अब क्या करेंगे हम, इसको पेरेंट 1 लेंगे और पेरेंट 2। देखिए वो वाला पेरेंट जो यहाँ पे हमने कंसीडर किया था एज ए मेल, यहाँ पे उसको हम एज ए फीमेल कंसीडर करेंगे। जहां पे जो हमने पेरेंट 2 एज ए फीमेल लिया था, यहाँ पे हम उसको एज ए मेल कंसीडर करेंगे। ठीक है, दोनों अपने गैमेट एक्सप्रेस करेंगे, होमोजाइगस होंगे, अपोजिट होंगे, दोनों के बीच में ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगेमी होगा, फ्यूजन होगा, F1 आएगी, F1 जनरेशन निकल के आएगी। हम इस F1 को छोड़ देंगे सेल्फिंग के लिए, ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसमें सेल्फिंग होने के बाद निकल के आएगा F2 रेशियो, और F2 जनरेशन अगर निकल के आई, इसका भी निकालेंगे हम फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, और उसके बाद दोनों का कंपेयर करेंगे, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, इस वाले क्रॉस का भी, इस वाले क्रॉस का भी, दोनों फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, इसका भी, ये ऑलमोस्ट इनका सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, इसमें दोनों फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का सेम होता है रेसिप्रोकल क्रॉस के केस में। लेकिन आपको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, देखिए हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स दो तरह का होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स होता है, एक हुआ वन टाइप इज नोन एज ऑटोसोम्स, और दूसरे को हम बोलते हैं एलोसोम्स। ठीक है, दिस एलोसोम्स, इस एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम जो है ये होता है 1 पेयर। ह्यूमन बीइंग में टोटल कितना होता है, 23 पेयर होते हैं, और ये 1 पेयर है तो बाकी के 22 पेयर जो है वो होता है ऑटोसोम्स। देखिए ऑटोसोम्स के केस में रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो सेम रिजल्ट देता है, मतलब ऑटोसोम्स के केस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आएंगे। लेकिन ऑटोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम है, इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्लस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इन केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो ऑलमोस्ट सेम नहीं आता है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस गिव्स डिफरेंट रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट मुख्तलिफ निकल के आएगा, और ऑटोसोम्स के केस में रिजल्ट जो है वो सेम निकल के आता है। आई बात समझ में? ये था हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस, क्या होता है, ये था हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। ठीक ना, अब हम आगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम एक और क्रॉस पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि वो क्रॉस क्या कहता है ना। अब हमारा टॉपिक जो है दैट इज बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये एक ऐसे किस्म का क्रॉस है। हमने पढ़ा कि अगर हमने F1 का जनरेशन का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ किया तो ये तो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया, बाकी तो हमारे पास दो ही बचे, कैपिटल टी या स्मॉल टी। इस किस्म के क्रॉस को हम कहते हैं बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस जो है इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। ठीक है, इसको किसके लिए फाइंड आउट किया जाता है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप के लिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एज पर मेंडल पेरेंट 1 है हमारे पास, पेरेंट 1 जो है होमोजाइगस होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। लेट्स से कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी आ गया। लेट्स से हमारे पास पेरेंट 1 जो है वो मेल है, पेरेंट 2 जो है वो फीमेल है। ये अपना गैमेट एक्सप्रेस करेगा कैपिटल टी, ये अपना गैमेट एक्सप्रेस करेगा स्मॉल टी। दोनों के बीच में सेल्फिंग होगी, ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, कैपिटल टी दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी आए, ये आई हमारे पास F1। अब हमने इसका क्रॉस किसके साथ करवाना है, इसका क्रॉस हम करवाएंगे कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तो पहले हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, ये अपने गैमेट एक्सप्रेस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी अपने गैमेट एक्सप्रेस करेगा कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन करो है, ये हमारे पास F1 है, F1 जनरेशन थी। ठीक है, इसका अगर हम करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, ये आएगा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी,
ठीक है। फिर ये इस तरह, ये इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखिए तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इनका जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो आर आर टार, सारे टार है ना, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पे सारे क्या टार। लेकिन अगर हम इनका ये फिनोटाइपिक रेशियो आर आर टार, अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो कैपिटल टी जो है वो कितने हैं, 2 है, और कैपिटल टी, स्मॉल टी कितने हैं, 2 है। मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट 2 है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 2 है। होमोजाइगस कितने हैं, 2 है, और हेटेरोजाइगोस जो है वो 2 है। होमोजाइगस डोमिनेंट 2 है, हेटेरोजाइगोस हमारे पास 2 है। तो 2:2 इसका जीनोटाइपिक रेशियो आता है, और फिनोटाइपिक रेशियो जो है आर आर से 4:0 आएगा फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ये हो गया एक क्रॉस बैक, बैक क्रॉस में से कैपिटल टी, स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी, स्मॉल टी के साथ। अब हम यही समझने की कोशिश करेंगे। चल ठीक है, ये था हमारा बैक क्रॉस। क्या था ये था बैक क्रॉस के बारे में। नाउ आफ्टर दिस अब हम एक और क्रॉस पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। क्या पढ़ेंगे अब हमारा टॉपिक जो है वो है टेस्ट क्रॉस। क्या है, देखिए टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस हो गया F1 अननोन F1 का क्रॉस रिसेसिव के साथ। अननोन F1 का क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, सिंपल में अननोन F1 जनरेशन का क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी दैट इज रिसेसिव के साथ जो क्रॉस करेंगे उसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। तो हमारे पास F1 क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ करेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, ये स्मॉल टी एक्सप्रेस होगा, इधर ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। अब इनके गैमेट्स कितने बनेंगे, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ये इसके साथ स्मॉल टी बनाएगा, और ये इसके साथ स्मॉल टी बनाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए बैक क्रॉस में क्या सॉरी टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, यहाँ पे याद रखना 50% प्रोबेबिलिटी जो है वो हेटेरोजाइगोस की होती है। किसकी होती है, हेटेरोजाइगोस की होती है। और 50% प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ पे प्योर डोमिनेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, होमोजाइगस डोमिनेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। आई बात समझ। तो ये था हमारा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या है, हमें अगर जाइगोसिटी चेक करनी होगी किसी अननोन जीन की या किसी अननोन ऑर्गेनिज्म की, तो वहां पे हम किसको करते हैं, वहां पे हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। आई बात समझ। तो बैक क्रॉस याद रखना जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, और टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस की ही टाइप एक टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, आई बात समझ आना। नाउ आफ्टर दिस थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। क्या पढ़ेंगे नाउ, अनदर छोटा सा लिटिल टॉपिक है, दैट इज डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। देखिए डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप क्या होता है, हमने बोला पेरेंट, थोड़ा क्रॉस समझेंगे हम। पेरेंट 1 पेरेंट 2 है, लेट्स से पेरेंट 1 मेल है, पेरेंट 2 फीमेल है। इसका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी, इसका जो है स्मॉल टी। लेट्स से ये कैपिटल टी गैमेट्स बनाएगा, ये स्मॉल टी गैमेट्स बनाएगा। उनके बाद हम इसकी जनरेशन क्या कराएंगे, इनके में फ्यूजन कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसकी हम सेल्फिंग करवाते हैं किसी भी, है ना। ये आगे F1 जनरेशन। देखिए डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप क्या है, वो एलील जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगी, वो एलील जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगी उसको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे हम, डोमिनेंट एलील। और जिन पेरेंट्स से वो आएगी उनको हम कहते हैं डोमिनेंट पेरेंट्स। क्या कहेंगे उसको हम, डोमिनेंट पेरेंट्स। और जो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा उसको हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ये तो होगी वो वाले कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं उनको कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। वो वाले कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं उन्हें कहा जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर। और जिस एलील से वो बिलोंग करते हैं उसे कहा जाता है डोमिनेंट एलील, और जिस पेरेंट से वो बिलोंग करते हैं उसे कहा जाता है डोमिनेंट पेरेंट। आई बात समझ। ये हो गए वो वाले कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं। अब देखिए ये तो एक पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे F1 जनरेशन में, लेट्स से ये तो मेल वाले पेरेंट के एक्सप्रेस हुए। बाकी वाले का क्या होगा, वो वाले कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होते हैं,
वो वाले कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। क्या कहते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर। और जिन पेरेंट्स से वो आएंगे, जिस एलील से वो बिलोंग करते हैं उसको कहते हैं रिसेसिव एलील, और जिन पेरेंट्स से वो बिलोंग करते हैं उससे कहा जाता है रिसेसिव पेरेंट्स। याद रखना, रिसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं। क्यों होते हैं F2 जनरेशन में एक्सप्रेस? हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो F2 जनरेशन में बनते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल क्रॉसेस हम वहां पे बनाते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स वहां पे निकल के आता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि रिसेसिव कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होता है। यहां पे भी हमने पढ़ा, तो 4 पॉसिबिलिटी बनी हमारे पास, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तो F2 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। F1 जनरेशन में तो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होता ही नहीं, यहाँ पे तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर रिसेसिव कैरेक्टर। यहाँ कैपिटल टी या डॉटेड लाइन ऐसे करके स्मॉल टी लिखा जाता है। जहां पे भी ये टर्म आएगी जेनेटिक्स में, इसका मतलब ये डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है। ठीक है, आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को करेंगे। इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। थैंक्स।